अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाउ सर्च बेस्ट गिग फ्रॉम फाइवर। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइवर में के बारे में कि फाइवर जो है वो उसकी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो फाइवर के जो यूज़र हैं वो किन किन ममालिक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें एक यूनाइटेड स्टेट है जो सर फहरिस्त है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, और इसमें जर्मनी भी आ जाता है। ठीक है, इन और इसके अलावा 200 कंट्रीज और हैं जहां ये फाइवर के यूजर पाए जाते हैं, जहां से आपको ये ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा जो जर्मनी है, ये मैंने अब ये भी आपको बता दिया, जर्मनी में भी हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए में, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी हैं। तो तकरीबन 200 कंट्रीज हैं जिसमें फाइवर के यूज़र हैं। और ये अपनी सेल परचेज होती है जिसमें आप कोई चीज़ अपनी सर्विस सेल भी करते हैं और लोग इस सर्विस को ख़रीदते भी हैं। तो इसमें ये मैं पहले बताता चलूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फाइबर की जो गिग है, गिग किसे कहते हैं? गिग आपकी वो फाइबर का अकाउंट है जिसमें आपने एक पिक्चर लगाई होती है और इसके साथ आपने डिटेल दी हुई होती है कि हम ये काम करते हैं, उसे गिग बोलते हैं। तकरीबन 7 गिग्स होती हैं, वो आप बनाकर डालते हैं तो उससे आपके जो ऑप्टिमाइज होना शुरू होता है। आप का जो फाइबर की जो गिग है वो जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो काम करने पड़ते हैं वो इम्पोर्टेंट ये काम है कि नंबर एक, ये याद रहे कि कीवर्ड जो है, आपने ये हाई रैंकिंग कीवर्ड, ये नजर आ रहे हैं आपको? हाई रैंकिंग जो कीवर्ड है, मैं जरा बड़ा कर देता हूं आपको। ये जो हाई रैंकिंग कीवर्ड हैं ये वाले, ये आपने गिग की टाइटल में भी डालने हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी हाई रैंकिंग कीवर्ड डालने हैं और उसके साथ टैग में भी इस्तेमाल करने हैं। इससे आपकी गिग ऑप्टिमाइज होती है, मतलब ऊपर आती है और आपको क्लाइंट और ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और साथ साथ आपको इस बात पे यकीन हो कि जो आपकी प्राइस है या आपका जो पैकेज है वो कम्पिटेटिव होना चाहिए। कम्पिटेटिव मतलब औरों से थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि कस्टमर आपके पास आए। आप पहली मर्तबा गिग आप बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, गिग बनाते हैं, आप उसे रैंक करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको अपना रेट थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। औरों को देखकर बिल्कुल भी नीचे नहीं करना, दरमियाना कम रखना पड़ता है। तो ये एक तरीका है जिसमें हाई रैंकिंग कीवर्ड जो है वो सर्च करने हैं। आपको कैसे सर्च करने हैं इसकी मैं वीडियो अलग बना के दूंगा। और हाई रैंकिंग कीवर्ड किस तरह सर्च करने, उसमें पेड और अनपेड दोनों शामिल है, पैसों से भी होता है। तो ये आपने जो हाई रैंकिंग कीवर्ड है ये आपने गिग जो है टाइटल में डालनी है। ये टाइटल जो आपका टाइटल होगा उसके साथ उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी थी वहां भी डालनी है, टैग्स में भी डालने हैं। तो ये सारी चीजें, और प्राइस आपने कम रखनी, नंबर वन। ये क्लियर हुआ आपको? तो ये एक तो ये चीज, दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो आपका अच्छा पावरफुल होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या आता है? ट्विटर आ जाता है, लिंक्डइन आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन प्लेट ये मशहूर प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्म पर आप अपने गिग की लिंक्स आप लगाएंगे और उसके बारे में आप लिखेंगे ताकि लोगों को मालूम है कि आप फाइवर पर काम करते हैं। जो भी आप काम करते हैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन होनी शुरू हो जाती है और इस तरह आपके क्लाइंट में इजाफा होना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया आपका जो है वो होना चाहिए जिसके ज़रिए, मगर ये है कि क्रिएट हुआ होगा और उसमें पहले से लोग मौजूद होंगे तो आप उसमें फिर अपने ये फाइवर की गिग लगा सकते हैं, उसके लिंक्स लगा सकते हैं। तीसरा है जी, क्रिएट ए प्रोफाइल। क्रिएटिंग प्रोफाइल, आपने जो प्रोफाइल बनानी है उसके अंदर आपने जो अपनी स्किल है और उसको जो बनानी है, गिग बनानी है, उसकी स्किल और उसके अंदर इस तरह का डाटा डालना है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। क्लाइंट को अट्रैक्ट करे मतलब आपकी फाइवर की जो गिग है वो बहुत अट्रैक्टिव हो, देखकर ही पहली नजर में ये लगे कि ये मेरे मतलब का बंदा है, इसमें सारी चीजें डाली हुई। बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं लिखनी, दरमियानी लिखनी, शॉर्ट लिखनी, मगर
ऐसी लिखनी है कि जो एक नजर से देखकर क्लाइंट को लगे कि इसमें मेरा मसला हल हो सकता है। इस तरह की आपने वो क्लाइंट की वो अपनी स्किल्स और जो आपने उस गिग के अंदर डालनी है या लिखनी है, वो आपने इस तरह लिखनी है कि अल्फाज मुनासिब हों और बेहतरीन अल्फाज हों, और चीज़ आपकी जो बनी हुई है वो देखकर एक नज़र से ही दिल को भा जाए कि हाँ, इस ये बंदा जो है ये मेरा मेरा काम करने के काबिल और ये कर सकता है। और इसके साथ साथ एक काम और करते हैं कि आप क्रिएटिव प्रोफाइल के अंदर जाकर आप, अगर हो सकता है, ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट अगर आप अपनी बना लेते हैं, अपनी जाती वेबसाइट, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे तो ट्रैफिक आती है ना। आपकी वेबसाइट हो और उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही हो तो वहां से भी आपको काम मिलता है, और ये आपका वेबसाइट अपनी जाती प्लेटफॉर्म बन जाता है, ये ना आपके नाम पर वेबसाइट होती है। ये तो लास्ट है ना, जो लैंड आप जो भी ट्रैफिक आएगी आपके वेबसाइट पर फाइनल आएगी। फेसबुक, लिंक्डइन, बाकी ट्विटर, ये सब चीजें, यूट्यूब, ये तो जाहिर है किसी और का प्लेटफॉर्म, मगर वेबसाइट के मालिक आप खुद होते हैं। ठीक है। चौथा काम है फाइवर की को ऑप्टिमाइज करने का, एक है ईमेल मार्केटिंग। ये ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जो है ये मस्त करनी पड़ती है। मसलन जो भी आपकी फाइवर की गिग है उसके ऊपर आप ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के साथ आप अपनी फाइवर की गिग का लिंक लगाएंगे, कुछ उसमें पिक्चर्स लगाएंगे, और वो ईमेल आपने मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ लोगों को मेल करनी है। वो एक ईमेल मार्केटिंग का कोर्स ही अलग है। आप उसको उसको भी मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ईमेल मार्केटिंग आगे चलकर आएगा, और लाजमी देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए ना, आपने फाइवर की गिग अगर बना ली, फाइवर का अकाउंट बनाया, तो ऑप्टिमाइज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन, आपको कीवर्ड का काम आना चाहिए पहले। फिर सोशल मीडिया पे काम करना, तो आपको अपने लिंक्डइन या प्रोफाइल प्लेटफॉर्म, ट्विटर या फेसबुक आपका अपना होना चाहिए। ये सारी जो वेबसाइट अपनी होनी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग, ये सारे काम करेंगे तो फिर आपके पास ऑर्डर का ढेर लग जाता है और काम आना शुरू हो जाता है। और फिर आप अच्छा काम टाइम के अंदर पूरा करते हैं तो वो आपका काम बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग ये तो जितने भी ब्लॉग हैं उनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल शाया होते हैं। उसमें आप अपने गिग से मुतल्लिक जो ब्लॉग्स हों उसमें आपने अपने बारे में लिखना है और उसमें डालना है, ताकि लोग जब ब्लॉग्स पढ़ें या बॉट्स या गूगल से रैंकिंग हो, तो आपकी चीज जो है, आपकी जो पोस्ट है, ये जो आपने ब्लॉग में राइट किया हुआ आर्टिकल जो भी लिखा हुआ, वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाए। यहाँ से गूगल के बॉट्स भी आपके ऑप्टिमाइज करते हैं। ये तो लोगों का ब्लॉग है। अच्छा, ये ब्लॉग, आपके इस ब्लॉग की वेबसाइट फ्री भी होती हैं, और अपनी भी आप बना सकते हैं ब्लॉग्स, अपने जाती ब्लॉग्स। ठीक है। ये हो गई है गेस्ट ब्लॉग। उसमें आपके बहुत सारे लोग आते हैं जो आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। 6 नंबर पे है डिस्काउंट ऑफरिंग, ऑफर डिस्काउंट्स। ऑफर डिस्काउंट जो है वो ये है कि ऑफर डिस्काउंट के अंदर जो आपने क्लाइंट को रेट देना है वो कम्पिटेटिव और लो रेट होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है। और 7 नंबर पर है, ये 7 नंबर पर है एडवर्टाइज योर गिग। एडवर्टाइजिंग योर फाइवर गिग कैन बी हाईली इफेक्टिव वे टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एडवांस है। इसमें एक है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग ये है को आप पैसे देते हैं, पैसे लगाते हैं, और आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो गिग है, वो गूगल उसको आगे फैलाता है, और जो जो उसको जो है वो उसे वॉच करता है, उससे क्लाइंट आपके पास आना शुरू होता है। पर उसके ऊपर आपके थोड़े से पैसे जरूर लगते हैं, कि आपने 5,000, 10,000, 4,000, 3,000, जितने पैसे आप लगाते हैं, वो जितने जितने क्लिक होंगे वो पैसे आपके गूगल के पास चल जाते रहते हैं। पर ये क्लिक कौन करता है? कस्टमर करता है। कस्टमर क्लिक तभी करता है जब उसको आप अट्रैक्शन होती है कि हाँ, ये मेरे मतलब की चीज है, तो वो क्लिक करके उसे पढ़ता है। तो ऐसी सूरत में गूगल के पास आपके पैसों से, अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। ये आपने पैसे पहले गूगल को देने पड़ते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको ये गूगल का एडवर्ड, गूगल जो है ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। इनको पैसे देते हैं, आप अपनी कंपेन चलाते हैं पैसों से, ये वो वाला काम है। या आप फेसबुक से पैसों की कंपेन चलाते हैं। तो ये किस लिए चलाते हैं कि आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है ना, जो आपकी जरूरत है, वो क्लाइंट आपको मिलता है। फिर
ये सबसे बेहतरीन, कम टाइम में पैसे थोड़े से लगाकर ये आप अपने फाइवर को गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वरना इसके साथ साथ जो मैंने ऊपर के दो तरीके बताए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइवर में ये आज का लेक्चर मैंने जो इसलिए रखा है कि इस लेक्चर्स के अंदर फाइवर की इंपॉर्टेंट चीजें ये मैंने लाजमी बतानी थी। अब हम चलते हैं कि फाइवर के अंदर हाउ सर्च द बेस्ट गिग फ्रॉम फाइवर। हम बेस्ट गिग को कैसे तलाश करेंगे। हम ये fiverr.com है, ये देखिए मैंने अब fiverr.com खोला। अब इसके अंदर हम अगर लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे कि कोई भी ऐसी चीज लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ लिखते हैं, मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन मैंने लिखा। ग्राफिक डिजाइन लिखने के बाद ये आया 21,232, 21,000 रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो 21,000 लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। अच्छा, इसकी निस्बत अगर मैं ग्राफिक की बजाय मैं वीडियो करता हूं या वीडियो ग्राफिक्स कर देता हूं तो 21,000 से अब देखे 1,890, 1,800, यानी तकरीबन 2,000 लोगों के साथ कंपटीशन है। तो क्या ये पता नहीं लगता कि ग्राफिक डिजाइनिंग के में कंपटीशन ज्यादा है और जो वीडियो ग्राफिक्स का जो काम है उसमें कंपटीशन कम है। तो जिसमें कंपटीशन कम होता है उसमें आपको काम मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मसलन अब यही हम इसी को पकड़ते हैं, ये सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ। इसी को हम पकड़ते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर ये है सेलर डिटेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जाएं, ये याद है कि तकरीबन 10 कम 9 2,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर जाएं, ये देखिए इसके अंदर आ रहा है टॉप रेटेड सेलर 24 है, लेवल 2 के 225 है, लेवल 1 के 224 है। ये टॉप के है सेलर जिनके पास काम होता ही है लाजमी, और ये पुराने हो चुके हैं, इन्होंने पैसे भी कमाए, इनका रैंकिंग की हुई है, इनके लेवल हैं, ये टॉप रेटेड लेवल है। इसके बाद जो आते हैं ना न्यू सेलर, हमने इनको देखना है कि जो न्यू लोग आते हैं क्या उनके पास काम है। हाँ जी, न्यू सेलर है इसके अंदर 1,417। ठीक है ये। अब ये चाहे उर्दू में ले लो इंग्लिश में ले लो, ये आपका मसला है। फिलहाल मैं इसी को लेता हूं, ये वाला क्लिक करता हूं कि न्यू सेलर इसके अंदर कितने, इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप ये देखें 1,417 जो है ये आपके कंपिटेटर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, न्यू सेलर है। अब इसके जरिए तो आपको काम मिलेगा। न्यू सेलर देखिए, ये न्यू सेलर है, इसके पास इसने 9 काम कर लिए, इसका रेट है मिनिमम 8,000। मैं इसी को खोलता हूँ, मैं इसको अलहदा से खोलता हूँ। ये देखिए इसका है डिगी सर्वेक्स। ये बंदा, इसका जो बेसिक रेट है, ये बेसिक रेट 8,800 समथिंग है। जो स्टैंडर्ड रेट है थोड़ा सा बड़ा, वो 23,700 है। प्रीमियम रेट क्या है, 44,000 है। आप बेसिक को भी ना लें, प्रीमियम को भी ना लें, और आप अगर 23,000 में से 20,000 भी कर ले तो 20,000 को आप 9 से जरूरत है तो 9 मरतबा इसने 20,000 लिया है। जबकि 2 ऑर्डर इन क्यू, ये देखिए ये दो दो ऑर्डर इन क्यू, मतलब उसके पास अभी 2 काम मौजूद हैं इस वक्त पड़े हुए, उसने देने होंगे जाहिर है। ठीक है, एक इसको देखे ये कहाँ का है और ये कब स्टार्ट हुआ है, और ये बताता है कि ये देखे 2017 में इसने स्टार्ट किया था। हो सकता है टाइम कम दिया हो, 24 घंटे के अंदर ये सर्विसेज की 24 घंटे है। और ये कहाँ का है, शायद पाकिस्तान का। देखिए ये डिगी सर्वेक्स, ये देखिए पाकिस्तान का है, सॉरी ये मेंबर सिंस 2023 से स्टार्ट हुआ है। जरा आप देखें, गौर करें कि जो बंदा अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ है उसके पास भी 1 घंटा पहले लास्ट डिलीवरी उसने जो दी 1 घंटा पहले दी है, और 2023 में वो स्टार्ट हुआ है, अभी अप्रैल के अपने महीने में स्टार्ट हुआ है। और अप्रैल के महीने में स्टार्ट करके भी इसने 2 ऑर्डर इनके पास है, 9 वो कर चुका। अगर हम बेसिक के हिसाब से करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 80-90 हज़ार पर ये कमा चुका। स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं तो आप इस देख लें तकरीबन ये 2 लाख के करीब कमा चुका, फर्ज कर लें। ठीक है, आप प्रीमियम के साथ अगर करते हैं तो आप 40,000 45,000 से भी करेंगे तो तब भी ये अच्छे खासे पैसे बन जाते, जबकि 2 काम इसके पास है। और ये 2000 अप्रैल में शुरू हुआ है। आप इसे अंदाजा करें कितना काम है। मगर ये कब किया उसने, ये देखिए ये जो टाइटल नजर आ रहा है ना, ये टाइटल है,
इसके अंदर कीवर्ड इस्तेमाल हुआ आपको नजर नहीं आएगा, मगर मैं बाद में बताऊंगा कीवर्ड कैसे सर्च करने। ये पेड होते हैं और अनपेड दोनों होते हैं। पेड वाले तो जरा बेहतर होते हैं, इनकी रैंकिंग अच्छी होती है। इसके अलावा ये उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये भी इसमें लिखना होता है। ये देखिए सारी डिस्क्रिप्शन लिखी, ये सारा कुछ आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये है एक, ये गिग है, ये वीडियो है, एक उसने छोटी सी वीडियो भी डाली है। एक ये वीडियो एडिटिंग एनिमेशन है, ये देखियो, ये आप वीडियो एडिटिंग, ये उसकी एक 2 गिग। इसके बाद ये तीसरी ये है, इसने ये लगाई हुई, एक ये लगाई हुई है, एक ये वीडियो है, इसमें ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो है, या और इसने ये अपना ये सारा कुछ बताया हुआ। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा कर लें कि इसने ये काम उसने गिग्स लगाई हुई और अपने बारे में उसने बताया हुआ। तो आपने, मैंने जैसे पहले बताया, टाइटल अच्छा हो, आपकी निश जो है, इसने निश कौन सी तलाश की है, इसकी जो निश है वो ग्राफिक्स से मुतल्लिक है। ठीक है, इसने अपने बारे में लिखा। आप अभी मैं इसको बंद करता हूं, अब नेक्स्ट खोलते हैं। इसके बाद आता है ये बंदा है मिस्टर यासिर, मैं इसको अलग से खोलता हूँ, इसको भी खोल लेते हैं। इसको भी एक लेडीज है, इनको भी देखते हैं। अब ये देखिए फाइवर में एक ये है यासिर खान, इसने 12 काम कर लिए, इसका वही 8,800 रेट है सबसे कम। स्टैंडर्ड 17,000 और प्रीमियम इसने 29,000 रखा, उससे कम रखा ताकि उसे काम मिले। ठीक है, ये उसकी गिग है। ये और ये इसका टाइटल है, ये वाला, ये इसका सारा टाइटल है। उसने जो टाइटल लिखा है इसके अंदर कीवर्ड है। इस कीवर्ड के बारे में लाता पूरा लेक्चर दूंगा कि कीवर्ड होते क्या है, ये आपको समझना है। इसके बाद कॉन्टेक्ट मी, इसने ये सारा दिया, और ये पाकिस्तान का बंदा है, ये भी अप्रैल में शुरू हुआ। और आखिरी जो काम उसने किया 2 हफ्ते पहले किया, हो सकता है उसके बाद उसने पकड़ा ही ना हो, मगर फिर भी आखिरी काम ये किया। आप, और ये इसमें क्या समा उसने बताया कि एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट, ये सॉफ्टवेयर उसको आते हैं और वो इस्तेमाल करता है। अब आगे चलते हैं। एक ये है मार्क स्टूडियो, इसके पास 6 काम हो चुका और एक काम इसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका भी 8,000 स्टैंडर्ड और ये रेट है। ठीक है, ये इसका टाइटल है, ये आपको नजर आ रहा है इसका, आई विल डू शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग विद मोशन ग्राफिक्स। इसके बाद ये उसकी डिटेल है पर्सनल। ठीक है, ये भी पाकिस्तान का बंदा, ये भी अप्रैल में शुरू हुआ, आपके सामने है। 8 घंटे पहले उसने अभी काम खत्म किया, कोई डिलीवरी दी इसने। ठीक है, इसके 3 है, 8,800, 14,000, 23,000। पर ये ऑर्डर कब मिलते हैं? ये ऑर्डर तब मिलते हैं जो मैंने अभी पीछे बताया था ना, यहाँ ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चले आप पैसे वाला काम ना करें, पेपीसी ना चलाएं, ये जो है एडवर्टाइजमेंट की जो है, आप ये ना काम करें चले, मगर कम से कम ये तो है कि आप बाकी काम तो करें ताकि आपको ऑर्डर मिलना शुरू, आप स्टार्ट तो लें। ये एक फाइवर का इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो मैंने आज आपको, जो ये रहता था इसको मैंने डिटेल के साथ बताया। अब हम और देखते हैं। ये एक लेडी है अरिशा, और इसका जो इसने रेट दिया हुआ 2,900, मतलब 3,000 के करीब। स्टैंडर्ड रेट है इसका 7,400, प्रीमियम रेट है इसने 11,000। देखिए इसने सबसे कम रेट रखा है, 8 का इसने रेट चौके कम रखा है। तो आप ये देखिए इसके 8 काम हो चुके हैं, 3 इसके पास पड़े हुए हैं। और ये कब शुरू हुई है ये बच्ची? ये देखिए, हनान डॉश एम इसराइल, नहीं, पीपल लव, ये वहां के लोग हैं। इसने, ये आ रही है पाकिस्तान की, और 2022 में इसने शुरू किया। ठीक है, फरवरी 2022 में शुरू किया। मे भी उसने हो सकता ज्यादा काम ना किया हो, या उसने हो सकता अपनी गिग को ऑप्टिमाइज ना किया हो, गिग बनाते वक्त कुछ चीजों का ख्याल ना रखा हो, तो ऑप्टिमाइज होते होते टाइम लग गया हो। लास्ट डिलीवरी 4 घंटे पहले उसने काम दिया। तो 4 घंटे पहले अगर काम दिया है, तो वो उसने अगर एक दिन में बनाया, तो बेसिक अगर हो सकता है उसने 3,000 रुपये कमाया हो। अगर हो सकता है उसने स्टैंडर्ड वाला काम किया हो तो 7,000 कमाया होगा। तो आप इससे अंदाजा करें 8 से ये कब शुरू हुई और इसने कितना काम किया। तो यूं तलाश किया जाते हैं गिग को। अब गिग्स बहुत हैं, देखिए पहले आप अपनी ना निश तलाश करेंगे, टॉपिक, किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं। पहली बात यह है, आप उस टॉपिक को सिलेक्ट करें जिस टॉपिक पर आपकी कमांड ज्यादा हो, ताकि आपका कस्टमर जब आए, आप कम टाइम के अंदर बेहतरीन काम करके उसको दे सके। जब आप उसको अच्छा काम टाइम के अंदर देंगे, तो वो आपकी रैंकिंग हाई करेगा, और उस तरह वो काम बढ़ता चला जाता, रैंकिंग हाई होती, ऑर्डर्स और मिलने शुरू हो जाते। मैं इसमें अगर मिसाल के तौर पे, अब मैं आगे इसमें कहता हूं, मैंने जैसे कि एक है,
स्कीमा, स्कीमा मार्कअप, ये मैंने थोड़ा सा पहले बताया था। स्कीमा मार्कअप का जो है एक ये काम है, एसयू से मुतल्लिक है। और ये आपको शायद पहली बार सुना, ये एसयू के अंदर होता है, एसयू का एक छोटा सा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वेब 2.0 में थोड़ा सा, और वेब 3.0 पे बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अंदर अगर मैं या आप काम करते हैं, सीखते हैं स्कीमा मार्कअप को, तो 5,500 लोग हैं टोटल। तो क्या इसमें आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता? चले हम देखते हैं इसके अंदर सेलर की। सेलर के अंदर जाते हैं, 3 तो टॉप रेटेड है, ये और 63 आपके लेवल 1 के, और लेवल 2 के 83 है, ठीक है। और जो न्यू है वो 4,000 है, ये 4,000 सॉरी 402 है। अगर इसके अंदर आप जाते हैं, इसे अप्लाई करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। 1 मिनट। एक इसको अगर हम अप्लाई करते हैं सेलर को, तो ये देखिए 402 लोगों में से ये 402 जो लोग हैं ये न्यू हैं। तो क्या न्यू लोगों में अगर आपको स्कीमा मार्कअप का काम आता है, तो 402 लोगों को आपको काम जब इन लोगों को मिल सकता, तो आपको नहीं मिल सकता? ये देखिए, जरा देखिए, पहले को देखिए, मैं इसको अलग करता हूं, इन सबको खोलता हूं, ठीक है। और अब इसको देते हैं, ये तो हम देख चुके थे, ये वाले हीरा के नाम से है, इसका ये टाइटल है, स्कीमा मार्कअप ऑन पेज एसईओ का ये काम होता है, ठीक है। इसका जो बेसिक रेट है 2,900 समथिंग है, 3,000 के करीब है। ये तकरीबन 6,000 के करीब है। प्रीमियम जो बड़ा वाला रेट है, 3 रेट देने पड़ते हैं, 14,000, 15,000, पौने 15,000 के करीब रेट है। और ये कौन है, ये हम इसको देखते हैं। नंबर ऑफ पेजेस 2 है, इसने अपनी डिटेल दी हुई, हमने क्या ये काम हमने ये किया है। और इसको रेट स्टार 5 स्टार मिले हुए हैं जहां भी इसने काम किया, ठीक है। और जिन्होंने काम करवाया है उन्होंने इसके बारे में कमेंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये इंग्लिश की ये लड़की है, और ये कहाँ की है, इसमें मोर डिटेल के अंदर शायद होगा। 100% CTR है, CTR क्लिक थ्रू रेट इसे बोलते हैं। और पाकिस्तान की है ये लड़की, हाँ। और ये जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश ये बोल सकती है, अपने बारे में से बताया। तो उससे एक फायदा ये होता है कि यहाँ के जो ऑर्डर होते हैं वो आपको मिल मिल सकते हैं। वो बोल सकती है या नहीं बोल सकती, मगर ये है कि वो गूगल से ट्रांसलेट तो करके काम चला सकती है। ज्यादातर तो टेक्स्ट पे काम होता है ना, कंप्यूटर जब आप किसी कम्युनिकेट करते हैं तो टेक्स्ट पे काम हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा, ये है वीर एस। इसका ब्यास है ये देखिए 1,400, और तकरीबन 3,000, और ये 4,400, ठीक है। इसके पास जो काम है 16 काम इसने कर लिए हैं, ठीक है। और ये कहाँ का है ये बंदा, ये बंदा है, यहाँ अभी डिटेल नहीं आ रही, इंडिया का है, ठीक है। वो कहता है मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है। 23 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, ये लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। कब शुरू हुआ है, देखते हैं ये कब शुरू हुआ है या कब स्टार्ट लिया इसने। इसने यहाँ डिटेल नजर नहीं आ रही, आ जाती कहीं यही कहीं होती है। चलें, ठीक है, चलो देख लेंगे, बाजू का नहीं सामने आती। इसी तरह से आप ये देखे, इब्तिहाज है कोई, एसईओ पर काम करता है, पाकिस्तान का है। 1 मिनट, ये इंडिया का ही है, ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान में है। इसको इटालियन, रशियन और फ्रेंच, ये 3 जबानें, मुझे तो लगता है ये है कि ये 3 जबानें में कन्वर्ट करके लोगों से बात करता होगा, इसलिए लिख दिया आई स्पीक। हो सकता है नॉर्मल स्पीक करता हो, उसका इतना फ्लुएंट लेवल ना हो। तो 9 ऑर्डर इसको मिल चुके हैं। सबसे कम रेट देखिए 11,800, यानी तकरीबन 12,000 है, 12 से। इसके बाद 23,000 है, फिर उसने रेट दिया 35,000। अगर 35,000 के साथ 9 को जरब दें तो आप देख लें कितना काम किया। अगर बेसिक के साथ आप स्टैंडर्ड को ले लें, 20,000 फर्ज कर ले मिनिमम लगाते हैं, 20 × 10 भी करते तो 2 लाख रुपए है। और ये कब शुरू हुआ, पाकिस्तान का बंदा है, ये कब स्टार्ट लिया इसने, इसने स्टार्ट शायद यहाँ नहीं आ रहा, इसने अबाउट मी ऑनलाइन एजुकेशन,
ये अपनी उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन 2018 में एमएससी डिग्री वगैरह कंप्यूटर साइंस में की। काम आना चाहिए, इसमें डिग्री का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना काम का इफेक्ट, लोगों को काम चाहिए होता है। और उसका एक ऑर्डर हुआ है अभी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यह है पीटर DM और 5360, ये आईडी है। ये बल्गारिया का है, इसको बल्गारियन और इंग्लिश का काम है। 4 ऑर्डर कंप्लीट किए इसने, इसका ये रेट है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, मैं आप सारी चीजें खोल खोल के दिखा रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ इस जगह पे सर्च करना है इसी तरीके से कि मिसाल के तौर पे आपने अगर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आर्टिकल राइटिंग, मेडिकल आर्टिकल राइटिंग कर लेते चले। मेडिकल आर्टिकल राइटिंग, मेडिकल के ऊपर अगर कोई लिखना चाहता है, 2262 लोग हैं, जिसमें इसमें जो न्यू लोग हैं वो 1772 हैं। अगर मैं मेडिकल आर्टिकल नहीं करता, सिंपल वाला करता हूं, आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, तो इसमें 50,000 लोग हैं। तो आप किस में आएंगे, मेडिकल में आएंगे। मेडिकल में अगर आप मेडिकल की आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मेडिकल की टर्म्स, मेडिकल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं अगर मेडिकल आर्टिकल का ये नहीं लिखता, मैं आर्टिकल लिखता हूं SEO आर्टिकल राइटिंग, तो इसमें 87,000 है। अगर मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूं यूट्यूब प्रमोशन, यानी आपके पास आपको यूट्यूब के चैनल को प्रमोट करना आता है, तो उसके ऊपर कंपटीशन 12,600। अगर मैं लिखता हूं यूट्यूब इंट्रो, वो शुरू में जो इंट्रो यूट्यूब यूट्यूब का जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, ये उसमें 5,500 के करीब 5,600 लोग हैं। अगर मैं लिखता हूं यूट्यूब मैनेजर, यूट्यूब चैनल मैनेजर, यानी किसी का चैनल आप चलाएं, उसमें 16,000 लोग हैं। ठीक है, और रेट भी आपको देखिए इसमें काम कितना दिया हुआ, 94 काम उसने काम कंप्लीट कर, 6,693 काम इसने कर दिए। इसके 6 हैं, किसी के 42 है। ये आपकी मेहनत के ऊपर काम मिलता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें सेलर जो है वो कितने, 14,000 लोग हैं, इसके बावजूद काम मिल रहा है। काम इसका यूट्यूब का इतना ज्यादा है। ठीक है, आपके पास अगर 2-3 यूट्यूब के क्लाइंट आ जाएं, या 2 आ जाएं या 3 आ जाएं, और सही आप काम कर रहे हैं उनका, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपका किचन भी बहुत अच्छा चलता है। मगर ये काम उनके लिए है जिनको आता है। जिसको काम नहीं आता उसको काम क्यों देंगे, आप खुद सोचें। काम आना चाहिए पहले आपको, जब आप किसी को काम देंगे तभी तो अगला वो पैसे देगा। आप उसके मतलब का काम नहीं देंगे तो वो पैसे क्यों देगा आपको। याद रहे कि मैं आपको ये कहता हूं, अगर कोई मुझे कहे कि मैं 8 घंटे में ये दरख्त काटना है, तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ा तेज करूंगा। याद रहे, कुल्हाड़ा जितना अच्छा तेज होगा, दरख्त उतनी जल्दी कट जाएगा। आपकी स्किल जितनी मजबूत और अच्छी होगी, आपको काम अर्निंग उतनी ही ज्यादा होगी। आपकी थोड़ी सी अगर स्किल कमजोर हुई और क्लाइंट का आपने काम किया, लेट किया, खराब किया, इतनी क्वालिटी वाला नहीं किया, तो क्लाइंट आपको ना के छोड़ेगा, छोड़ देगा, बल्कि आपको जो ऊपर जो कमेंट्स देगा वो भी अच्छे कमेंट नहीं देगा और काम भी नहीं आएगा। तो आप क्या कमेंट्स वहां से हटा सकते, कभी भी नहीं हटा। कमेंट जो लग गए ना, तो वो ही हटाए तो हटाए, और क्या हो सकता है, ये नुकसान हो जाता है। तो याद रहे कि आपकी जो स्किल है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। और मैंने जो ये स्टार्ट किया है वो इसलिए किया है कि पहले तो मैं ये 50 60 70 जितने कोर्स हैं, 60 70, ये इनको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये है, ये कोर्स ये है, ये कोर्स ये है। अब काइंडली आप ये सारी चीजें वॉच करें, यूट्यूब से मेरे देखे सारी चीजें देखें, फिर फैसला करें कि किस में जाना है। जिसमें आपने जाना होगा फिर उसको आगे नॉलेज उसका हासिल करें, उसका कोर्स करें, और उसके नॉलेज को स्किल को हासिल करके उसके अंदर घुस जाए। ये है वो रास्ता। अभी तो ये डिसाइड नहीं होता है हम लोगों से कि हम किस रास्ते पे जाएं। पहले किसी टाइम पे लोगो, पिक्चर्स एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम बहुत ज्यादा, उसके अलावा भी हिडन काम बहुत ज्यादा है। उसके अलावा मिसाल के तौर पे आप इधर देख लें, ग्राफिक्स का काम लें, लोगो के अंदर इतना काम है, लोगो डिजाइनिंग, ब्रांड स्टाइल और वगैरह वगैरह, आर्ट इलस्ट्रेटर, ये सारे काम हैं।
पैटर्न डिजाइन, ठीक है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ, ये सारा का, और ये सारे काम की ये सारे कोर्सेज मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, और ये मैं करवाता भी हूं, ये आपको अंदाजा हो, तकरीबन सारे हैं ये। इसके अलावा ये ईमेल मार्केटिंग, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो मार्केटिंग भी है, डिस्प्ले एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए मैंने आपको बताया था, शायद आपको पिछले किसी लेक्चर में याद हो, मैंने यहाँ जिक्र किया था अफिलिएट मार्केटिंग का। ये नजर आ रहा है आपको, ये अफिलिएट मार्केटिंग है। तो ये आपने ना ये देखना है कि सर वीडियो एनिमेशन के ऊपर भी है, वीडियो एडिटिंग भी है, लोगो एनिमेशन भी है, म्यूजिक के ऊपर भी है, बहुत ये सारे काम है। जो काम आप पसंद करेंगे उसमें करेंगे, और उसी के अंदर ये सलाह के ये काइंडली आप ये पूरा मेरा ये लेक्चर जो है ये वॉच करें, देखें, और इसको सामने रखकर आप सर्चिंग करके देखें। फिर आपको अपना मतलब का टॉपिक नजर आएगा, और आप देखेंगे कि वो टॉपिक जो आप काम करना चाहते हैं क्या वो आपको आता है। अगर वो आपको आता है तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुनना है, और ये मेरे आगे आने वाले लेक्चर भी बहुत की, हर एक मेरा वीडियो बहुत कीमती है। इससे आप अंदाजा कर लेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। वरना वरना आईटी का जो जो आगे आ रहा है ना, वो तो इतना ज्यादा आने वाला है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कि इतना ज्यादा ये नॉलेज आ रहा है कि आप ये सब चीजें भी आगे जाकर ये कम होनी शुरू हो जाएंगी। आप जल्दी जल्दी यहाँ से गुजर कर ग्रो करें और आगे आए, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही काफी है। काइंडली इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और कमेंट्स यूट्यूब पे दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।